गुफ्तगू होती रही तो कहने लगे भी मदनी चैनल वालों से एक शिकायत। बोला क्या शिकायत? बोला निगरानी शूरा से और अब्दुल हबीब भाई। या अल्लाह। बोला क्या हो गया? बोला यार घर वालों का सोना था 10-12 तोले ना शादी का, और कितनी मोहब्बत होती है औरत को। नहीं कर तो जब पहला टेलीथून हुआ तो वो आधा चला गया, जब दूसरा हुआ तो दूसरा चला गया, अब बिल्कुल थोड़ा बहुत मामूली सा कुछ है। अब उनको कोई प्रोग्राम ना करें। तो पॉजिटिव थे वो, खुशी हो रहे थे। लेकिन माशाल्लाह ये जज्बा जैसे आपने कहा ना, ये मेरी वालदा के बारे में, मेरे ना बहने वही मीठा अंदाज होता है ना जी। वालदा का ऐसा जहन था। अच्छा अम्मी पहले जो है ना, अम्मी का स्टाइल ही बड़ा अजीब था। वो कोई खुशी का मौका बोले मुझे गोल्ड दिलाओ, अच्छा हम उनको गोल्ड दिलाएं। अच्छा जब टेलीथॉन बोला ये मेरे नाम पे डाल दो, अब मैंने कहा आपने जब बांटना ही है तो बस वो मेरा हक है, मैं आपसे ईदी के वक्त ईदी लूंगी, और उसके बाद उन्होंने देना ही है, हर ऐलान पे देना है। कमाल है वाकई, दावत इस्लामी है जो करवाती है। जज्बा भी अच्छा असद भाई, ये भी जो है ना असलाफ की यादें तो पढ़ते थे ना कि हजरत उस्मान गनी खड़े हो जाते थे और एक सदके के बाद भी चैन नहीं आता था। हमने देखा ऐसे लोगों को, यूसुफ भाई भी जानते, मैं भी जानता हूँ, कुछ ताजरान ऐसे हैं नाजरीन, हर ऐलान पर, यानी जब अमीर अल-सुन्नत को ऐलान करना ना, उनका मैसेज आना है कि भाई ये मेरा हिस्सा इसमें जरूर डाल दो। यानी ये वो फीलिंग्स हैं। मैं अभी पिछले दिनों जुम्मे की नमाज मैंने फैजान जिलान, हमारा क्लिफ्टन में मस्जिद है, तो वहाँ मैं पढ़ने गया। तो मुझे इस्लाम भाई ने कहा कि माशाल्लाह एक जगह हम ले रहे हैं डिफेंस में, तो वहाँ 50 लाख रुपए कम है, तो आप आइए, आप ऐलान कीजिए और हम करते हैं। अच्छा मैंने ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इस्लाम भाई को जमा किया, मैंने कहा भाई सब दें हिस्सा, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। तो मुझे अभी भी कल मुझे फोन आया कि वो आप जुम्मे में ऐलान करके गए थे ना, तो उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा डाल दें। मैं इसके बाद कल जो है वो एक मस्जिद में गया, जुम्मा पढ़ाने में गया, फैजान बगदाद, तो जुम्मे में मुझे एक लिफाफा दे गया बंदा कोई, उसमें लिखा था कि वो जो आपने फैजान जिलान में ऐलान किया था नहीं, उस मस्जिद में डाल। लोगों को माशाल्लाह कुछ लोग हैं, अल्लाह ने वो दिल दिया है कि उनको खर्च करने की लालच होती है कि यार मैं भी इसमें पार्टनर बन जाऊं, मुझे, और होना यही चाहिए। मैं बिलीव करे मशवरा दे रहा हूं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है ना, दावत इस्लामी के हर प्रोजेक्ट में पार्टनर बन जाए। यूसुफ आप कहा करते हैं ना, कितने अरब रुपए की कंपनी है, क्या बात है, 100 अरब रुपए की कंपनी, हाँ इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें पार्टनर बन जाओ भाई। ये मेरा जुमला नहीं है रवि भाई, ये इसके पीछे भी एक बहुत खूबसूरत वाकया है। मैं एक ताजिर को यूं कहा जाए कि उसके पास गया, उससे मुलाकात हुई, उससे दावत इस्लामी के अखराजात के हवाले से जब बात हुई, उससे तरगीब दिलाई, तो बातों बातों में मैं उसे बताया कि दावत इस्लामी का ईयरली एक्सपेंस जो है वो इतना है। तो वो अपनी सीट से खड़ा हो गया, कहने लगा यार ये पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंने यार क्या हो गया, कोई ज्यादा बता दिया या क्या हो गया? कहने लगा नहीं, ये एक हिसाब से देखा जाए तो मैं तो इस कंपनी का पार्टनर बन गया ना, मैं थोड़े बहुत पैसे दूंगा, जाहिर है पूरा खर्चा तो नहीं चला सकता, लेकिन मैं आपकी इस कंपनी का हिस्सा बन गया। और हम टेलीथॉन पे जब इस पर बात हुई थी तो मुफ्ती कासिम साहब ने बड़ा खूबसूरत इस पर जो है वो रिप्लाई किया था कि वाकई ऐसा है, सवाब पूरा ही मिला जो है वो बहुत बड़ी है, इस्लामी में होने वाले कामों में से उसे हिस्सा मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इसमें ये है अब्दुल हबीब भाई, अच्छा भाई कोई ये ना समझे ये अभी फिर सोना बिकवाने आए तो हम चंदे के ऊपर अभी बात नहीं कर रहे, करेंगे और जरूर करेंगे, लेकिन ये बात चली तो हम आपको बताने कि अच्छा मैं उस सेंस में कह रहा था कि पार्टनर या पार्ट ऑफ द दावत इस्लामी के अमली काम की जिम्मेदारी ले लें, कोई दर्स शुरू कर दें, मदरसुल मदीना बालिगान में शामिल हो जाएं, खुद निगरान से राब्ता करें। अब तो इतने डिपार्टमेंट बन गए कि अगर आपके सर पे इमामा भी नहीं है, इवन चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएगी, आप अगर सुन्नत वाला लिबास भी नहीं पहनते फिर भी आप अपने निगरान से राब्ता कर लें दावत इस्लामी वर्ष के, मुझे कोई काम दे दे, मैं हिस्सा बनना चाहता हूं, आपके लिए काम है हमारे पास। दावत इस्लामी तमाम आशिकान रसूल की है, आप आइए, बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी, ताकि वो जो मुखलिसीन हैं, वो जो नेक लोग हैं, वो जिस जज्बे से काम कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह सबको नवाजा जाएगा और हम उस कारवान में रहने चाहिए, हम उस काफिले में रहने चाहिए। कॉल्स लेते हैं फिर इंशाल्लाह मजीद, बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई से मेरा ये सवाल है कि मोमिन को कैसा होना चाहिए और मोमिन की पहचान क्या है, इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं। माशाल्लाह, इसको हदीस पाक में कई जावियों से बयान किया गया, लेकिन आज मैंने शुरू में भी एक हदीस बयान की थी कि जो मुसीबत पर सब्र करें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता हो तो शुक्र करें, तो वो भी मोमिन है, और मोमिन की ये अलामतें बयान